हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 27 फरवरी और आज हम देखते हैं जो भी हमारा बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैनिक भास्कर में, जो कि हम अपने प्रीलिम्स और मेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे इम्पॉर्टेंट लगा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सब चीज़ों के लिए। तो एक बार ना इसको देख लेते हैं क्या है टॉपिक। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना एक बार हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि तब हम चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमारा क्या है कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025। इसके अंदर ना आप देखोगे तो हमारा एम क्या है, तो हमारा एम क्या है कि हमें 23.968 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें जनरेट करना है और 6.1 गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज हमें यहाँ पे क्या अचीव करना है। और ये सब चीज़ हमें कब तक करना है, तो हमें कब तक करना है 29-30 तक इस चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले, ये तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ ध्यान रखना। और मेंस के लिए तो एक ये वाला फैक्ट हो गया और 6.1 गीगावाट आवर, ये दोनों चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो वही चीज़ है, अब यहाँ पे देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें कब तक कितना करना है 23.9 गीगावाट। वहीं एनर्जी स्टोरेज की बात करते हो तो वो कितना होगा 6.1 गीगावाट आवर हमें करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो एनर्जी स्टोरेज इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले बात तो कि एनर्जी स्टोरेज हम क्यों करना चाहते हैं, तो इसके ना कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट आप देखो क्या है कि पिक डिमांड मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि पूरे इंडिया या फिर आप बोल लो कि बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत हाई है, बट हमारा जो ग्रिड है उतना उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना सब कुछ प्रोवाइड कर पाए वो। तो उस टाइम क्या होगा कि अगर तो हम एनर्जी को स्टोर किए हुए हैं तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम पिक डिमांड के टाइम आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट हुआ। सेकेंड आप देखो तो सेकेंड क्या है कि रिड्यूस एनर्जी वेस्ट। तो अब आप बोलेगी कि ये कैसे, तो इसके लिए ना ये यहाँ पे देखो एक ये कर्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डक कर्व, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डक कर्व। तो ये बेसिकली कर्व कहाँ का दिखा रहा है ना कि कोई एरिया है जहाँ पे जो सोलर एनर्जी का जो अडेप्टेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोलर एनर्जी का जो अडेप्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जब वहाँ पे सोलर एनर्जी का जब अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा है तो ड्यूरिंग डे टाइम देखो जब 12 बजे, तो उस समय जो ग्रिड पे जो यहाँ पे सिस्टम लोड है वो कितना कम है, सिर्फ 500 मेगावाट है। बट जैसे जैसे क्या हो रहा है, शाम होते जा रहा है तो सिस्टम पे देखो लोड बढ़ चुका है, अब कितना हो गया है 2000 यहाँ पे मेगावाट। और वहीं यहाँ पे आप देखो कि मॉर्निंग में भी कितना है 1500। तो इट मीन्स कि डे टाइम तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तभी यहाँ पे जो ग्रिड पे जो लोड है वो कम है। बट जैसे ही रात हो रहा है तो फिर से क्या लोड बढ़ गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग हम अगर एनर्जी स्टोर कर लेंगे तो जब यहाँ पे जो आप देख रहे हो रात में इतना ज़्यादा फिर यहाँ पे ग्रिड पे जो सिस्टम लोड आ रहा है उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करके हम एक तो लोड भी वहाँ पे कम यहाँ पे करेंगे ग्रिड पे, और साथ ही साथ जो एनर्जी वेस्ट है उसको भी हम यहाँ पे कम करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे जो जनरेट हुआ बहुत एक्सेस एनर्जी उसको हम यहाँ स्टोर करके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। देन अब थर्ड देखो तो वही ग्रिड को क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना तो कम फ्लक्चुएशन यहाँ पे कम होगा, एकदम ऐसे यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होगा भी तो हल्का सा कम होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ हुआ। और प्लस इससे क्या क्लीन एनर्जी को हम और प्रमोट कर रहे हैं, और इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो अचीव करना वो कितना 2070 तक वो हम अचीव भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वो एक मेन सोर्स है हमारा क्या ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये सब पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एनर्जी यहाँ पे स्टोरेज का बेनिफिट हमने देखा। तो अब एनर्जी स्टोरेज भी क्या बहुत तरीके से होता है, जिसमें कि हम यहाँ पे क्या कुछ तरीके को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देखोगे तो पहला यहाँ पे क्या है वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में इसका भी बात किया हुआ है। और यहाँ पे सेकंड बात हम करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई प्लांट है, जैसे कि देखो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट है कजरा में, ठीक है। तो कजरा में हम क्या इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, कि दिन में जब भी एक्स्ट्रा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा सोलर से तो उस चीज़ को हम स्टोर कर सके और ड्यूरिंग पिक डिमांड टाइम उसको हम यूज़ कर सके। तो वही चीज़ है कि देखो कजरा में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 254 मेगावाट आवर ये बैटरी एनर्जी सिस्टम को लगाया गया है। और ये दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट विद BESS इन इंडिया, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। और प्लस आप देखो कि अभी क्या 500 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है,
ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया, और ये हमने न्यूज़ में भी देखा था, आई थिंक 5 फरवरी का आप न्यूज़ देखोगे ना तो सबसे पहला न्यूज़ यही था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड। और देखो अब ये जो हमारा टारगेट टोटल कितना है, हमें कितना 6.1 गीगावाट आवर यहाँ पे हमें अचीव करना है, जिसमें कि क्या बैटरी से कितना हमें करना है 4500 MWH, ठीक है। तो एक ये हो गया। और सेकंड जो पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम है उससे हमें कितना करना है, तो 1600 MWH, ठीक है, यानी कि मेगावाट आवर। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे ना वाटर जो है ना एक्ट करता है एज अ बैटरी। अब बोलोगे ये कैसे, तो आप यहाँ पे ये देखो, ये देखोगे तो वही प्रमोशन पॉलिसी उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बट अभी हम पहले समझते हैं कि कैसे वाटर इसमें काम करता है एज अ बैटरी। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये हमारा क्या सिस्टम हो गया। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कुछ ऐसे ये मान लो कि एक ठीक है लैंड हो गया, फिर थोड़ा हाई लेवल, यहाँ पे हाई लेवल है, यहाँ पे लो लेवल है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक पंप है यहाँ पे, तो दिन में क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि एक्सेस एनर्जी जनरेटेड थ्रू सोलर और विंड इज़ यूज टू पावर द पंप। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पंप को यहाँ पे पावर दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हुआ। तो अब देखो पंप का काम क्या है, पंप का काम ये है ना कि वो क्या करेगा ना कि जैसे मान लो कि जब सेकंड यहाँ पे आप देखो, जब मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है वो क्या है कि लो है, जैसे देखो ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम है तो वो क्या करेगा ना कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके पंप करेगा वाटर को फ्रॉम लो रिजर्वायर टू अपर रिजर्वायर। मतलब कि जब मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो होगा वो कम है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा ना कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ करके वो क्या करेगा, पंप पानी को यहाँ से यहाँ पे ले आके रख देगा, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब आगे जब अगला स्टेप देखोगे तो अगला स्टेप क्या होगा कि मान लो कि अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का अब हमें क्या ज़्यादा यूज़ होने लगा, जैसे मान लो कि दिन का टाइम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस टाइम क्या करेगा ना ये फिर यहाँ से क्या कि ये पानी को जो है ना रिलीज़ कर देगा नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे देखो टरबाइन लगा है, टरबाइन से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो यही पूरा यहाँ पे सर्कल है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का मान लो कि यूज़ कम हो रहा है तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ये पंप क्या करेगा, ये पानी को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पानी स्टोर रहेगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इंक्रीज़ हो गया ये पानी यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो होगा, जिससे टरबाइन यहाँ पे अपना वर्क करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम क्या फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसको ही हम लोग कहते हैं देखो क्या, पम्प्ड स्टोरेज जनरेशन सिस्टम। तो पम्प्ड स्टोरेज क्या हो गया कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी था तो हमने वाटर को पंप करके ऊपर हाई रिजर्वायर में भेज दिया, और जब हमने क्या जनरेशन का टाइम आया तो वाटर को रिलीज़ किया टरबाइन से होके, वो फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो गया। तो यही पूरा क्या हो जाता है कि पम्प्ड स्टोरेज जनरेशन प्रमोशन पॉलिसी, यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो हाइड्रो पावर भी इसका वर्क होता है, मतलब कि पानी के थ्रू हो रहा है, तो इसके लिए इसको क्या पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर भी बोलते हैं। तो ये पूरा हमारा सिस्टम हो गया। और देखो एक और चीज़, जो ये पंप है ना ये फुल्ली ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी से ही जो है वो चलेगा। ये देखो ये हमने यहाँ पे भी देखा, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है ये उससे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेके इस चीज़ को यहाँ पे एक फंक्शन करेगा। तो ये पूरा चीज़ हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये हमने देख लिया क्या चीज़, पम्प्ड स्टोरेज का पूरा जो फंक्शन था। तो बस अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देखो वही चीज़ है कि ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज दैट यूजेज द पंपिंग एंड रिलीज ऑफ वाटर बिटवीन टू रिजर्वायर ये हो गया और ये हो गया एट डिफरेंट एलिवेशन, ये लो है ये हाई एलिवेशन है, टू स्टोर वाटर, यहाँ पे वाटर स्टोर हो गया, और जब यूज़ आया तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बैटरी। तो आप देख रहे हो पूरे फंक्शन में क्या हो रहा है कि जो बैटरी कौन एक्ट कर रहा है, तो बैटरी क्या एक्ट कर रहा है, हमारा वाटर। कैसे, तो ये वाटर कौन, यहाँ पे जो ये वाटर हमने स्टोर करके रखा है ये एज ए क्या एक्ट कर रहा है, हमारा बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। तो वही चीज़ थी यहाँ पे जाइंट वाटर बैटरी। और अभी आप देखोगे ना तो नवादा में ऐसा 2 प्रोजेक्ट भी चल रहा है टोटल 2120 मेगावाट का, ठीक है। तो बस ये हमारा न्यूज़ है, और यही देखो इसी से रिलेटेड है बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025। और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डिटेल्स गिवन था कि एनर्जी स्टोरेज हमें करना है, और इसके लिए क्या 25 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट को इसके अंदर मतलब की एलिजिबिलिटी है। और कुछ यहाँ पे आप बेनिफिट्स देख सकते हो, जैसे एग्जम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, SGST में कुछ छूट होता है, ठीक है, कोर्ट फीस, और ये सब कहाँ जो एग्जिस्टिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वहीं पे लगाए जाएंगे। और ये आप देखो यहाँ पे नवादा में 2 यहाँ पे ऐसे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो कि 2120 मेगावाट के हैं,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का पहला न्यूज़, ठीक है। तो हमने देख लिया पूरा, यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया कि सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पॉलिसी है उसके तहत हमने एनर्जी स्टोरेज के बारे में देखा, फिर इसका बेनिफिट्स देखा हमने, फिर देखो एक तो बैटरी के थ्रू हो गया नॉर्मल, दूसरा वाटर कैसे एक्ट कर रहा है बैटरी का, तो वो हमने देख लिया है पूरे यहाँ पे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ है हमारा ना बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखोगे ना, अभी एक फैक्ट यहाँ पे है कि एक विलेज है अम्बारा, जो कि कहाँ, मुजफ्फरपुर में है। तो ये जो अम्बारा है ना, ये किनके नाम पे पड़ा था, एक थी अमरपाली। अमरपाली कौन थी, तो अमरपाली वॉज फेमस, यहाँ पे क्या थी, कोटेशन ऑफ वैशाली इन एंशंट इंडिया, ठीक है। मतलब कि क्या थी, नगर वधु, जो कि क्या डांस एंड म्यूज़िक, इंटेलिजेंस, कल्चर एक्सीलेंस, ये सब में वो बहुत अच्छी थी। तो वो क्या थी, एक तरह से कोटेशन में, कोर्ट में मतलब कि जो भी वहाँ पे किंग थे उनके कोर्ट में वो रहती थी, ठीक है। और उनका नाम क्या था, अमरपाली। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि ये बाद में ना लेटर जब ये बुद्ध भगवान से मिली थी, तो उनसे क्या हुआ ना, उनसे ये बहुत अफेक्ट हुई और ये बाद में ना बुद्धिस्ट नन बन गई। तो यहाँ पे तो ऐसा दिया ना कि बेसिकली वो क्या थी कि वो फर्स्ट यहाँ पे क्या बुद्धिस्ट नन है, ठीक है। बट ये तो ऐसा यहाँ पे न्यूज़ में दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दुनिया की पहली महिला बौद्ध भिक्षुइन अमरपाली, ठीक है, अम्बारा गांव से बिलोंग करती थी। वही चीज़ है कि प्राचीन भारत में वैशाली गणराज्य में, ठीक है, अमरपाली भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर, ठीक है, बौद्ध भिक्षुक यहाँ पे बन गई और अपनी संपत्ति उन्हें दान कर दी थी, ठीक है। अमरपाली से पूर्व महिला को बौद्ध भिक्षुक बनने में एक तरह से प्रतिबंधित था, ठीक है। तो ये तो न्यूज़ हो गया कि वो बेसिकली क्या थी, वो शी वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन बुद्धिस्ट यहाँ पे काउंसिल, ठीक है। बट ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, बट ना आप जब गूगल करोगे और जब हम जनरली ऐसे पढ़ते भी हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो पहली जो फीमेल थी जो बुद्धिज़्म में मतलब जिनको अलाउ किया गया था, वो कौन थी, तो वो ना बुद्ध भगवान की आंट थी, जिनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, ये थी। बट यहाँ पे तो ये चीज़ गिवन है, तो मतलब ठीक है, आप मैंने ChatGPT से भी पूछा था, गूगल पे भी देखा, बट उन सबने ये बोला कि मतलब कि ये एक वन ऑफ दी हैं, बट जो पहला वो कौन थी, वो तो महाप्रजापति गौतमी हैं। तो बस ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, अमरपाली के बारे में, बिहार से रिलेटेड है, और ये जो मतलब बोल सकते हो पहली यहाँ पे क्या फीमेल बुद्धिस्ट नन है। तो ये हमारा आज का क्या सेकंड बस एक फैक्ट था, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। देन थर्ड आप चलोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या है ना कि एक इन्वायरमेंट और लोकल बॉडी से रिलेटेड न्यूज़ है कि अब ना पॉलिसी जो पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, PTC, वो अब हर पंचायत लेवल पे खोल दिया गया है बिहार में। तो वही चीज़ है कि पंचायत स्तर पर खुलेगा पॉल्यूशन जांच सेंटर, और ठीक है, लोगों को सुविधा होगा। अब लोगों को मतलब कि क्या शहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने लोकल एरिया में ही वो लोग पॉल्यूशन जो भी टेस्टिंग होता है वो करवा सकते हैं। तो अब देखो इससे बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आप देखो, बेनिफिट तो ये है कि आइडेंटिफाई व्हीकल एमिटिंग एक्सेस स्मोक पॉल्यूशन, जो ज़्यादा कर उनको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एयर पॉल्यूशन हम कर पाएंगे, ठीक है, जो भी इंजन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, वो सब हम यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। एफिशिएंसी फ्यूल सेविंग पे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। जो भी फाइन्स है, लीगल एक्शन है, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे था, आप देख सकते हो कि बेसिकली इन्वायरमेंट को कैसे रिलेटेड कि और अच्छा हो पाएगा, और प्लस क्या रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा अगर ये वहाँ पे खुलेगा तो बस एक चीज़ है, आप इसको एज अ ध्यान रख सकते हो, कहीं पे भी इन्वायरमेंट और लोकल बॉडी में आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हम लोग का आज जो लास्ट न्यूज़ है, तो लास्ट न्यूज़ आज एक है ना, वो है एक्सेसिबल जस्टिस, ठीक है। तो एक्सेसिबल जस्टिस में न्यूज़ ये है ना कि विटनेस रिलेटेड है। हमने कुछ दिन पहले भी अभी देखा था न्यूज़ में कि एक विटनेस सेंटर खोलने की बात हुई है हर ज़िला कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो इसी से रिलेटेड आज एक और विटनेस रिलेटेड न्यूज़ है ना कि देखो कोई भी जो केसेस होते हैं, जो भी मर्डर हो गया, रेप हो गया, इन सब जो केसेस होते हैं उसमें ना जो डॉक्टर्स होते हैं उनका टेस्टिमोनी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके बिना कोई भी जजमेंट फाइनल नहीं होता है। तो इस चीज़ में देखा जाता है ना कि बहुत डिले हो रहा था, जैसे कि कितने केसेस ऐसे थे कि जिसमें डॉक्टर्स आते ही नहीं थे। तो वही देखो यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया है, तो मेनी केसेस डॉक्टर्स डू नॉट अपीयर इन कोर्ट, जिसकी वजह से क्या होता था कि जस्टिस डिले होता था। और एक ऐसा केस भी देखा गया ना कि इसके कारण जब डॉक्टर नहीं आए, इनके कारण 30 साल से एक केस जो है ना पेंडिंग है। यहाँ पे आप देखो कि केस 3 दशक तक रहा लंबित, ये एक ऐसा यहाँ पे केस गिवन है, बस आप ध्यान रख सकते हो। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए अब क्या न्यूज़ है ना कि हम ना एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, जो कि इंश्योर करेगा कि डॉक्टर्स टेस्टिमोनी इन कोर्ट यहाँ पे वो आएँ, अपना टेस्टिमोनी दें, इन सब का चीज़ वो ध्यान रखेगा। इससे क्या होगा कि विटनेस का जो प्रेजेंस है मतलब कि होना जरूरी, उसको यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और हम क्या एक्सेसिबल जस्टिस को यहाँ पे हम अचीव कर पाएंगे।
ठीक है। तो ये न्यूज़ था हमारा। और देखो जो नोडल ऑफिसर है उनका क्या रोल रहेगा कि कोऑर्डिनेट करना पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स में, ठीक है। डॉक्टर्स का अपीयरेंस इन कोर्ट को उनको इंश्योर करना होगा। प्लस यहाँ पे आप देखो कि एक और चीज़ था कि 33% ऑफ पुलिस ऑफिसर जो है ना वो सिर्फ कोर्ट में आते हैं टेस्टिमोनी देने, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को क्या नोडल ऑफिसर ध्यान रखेगा और एक तरह से जो विटनेस को जो मतलब कि आने का है कोर्ट में उस चीज़ को यहाँ पे वो मतलब कि सिक्योर करेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि विटनेस प्रेजेंस बढ़ेगा, जिससे हम क्या टाइमली जस्टिस डिलीवरी कर पाएंगे, ठीक है। कन्विक्शन रेट हमारा बढ़ पाएगा और जो क्रिमिनल्स हैं हम उनको पनिश कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। और देखो जब भी ना एक्सेसिबल जस्टिस आए तो आप ये एक यहाँ पे केस याद रख सकते हो जो कि है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, जिसमें कि था कि राइट टू एक्सेस जस्टिस जो है वो क्या है हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी आप अगर पॉलिटी में आप यूज़ कर सकते हो। और विटनेस से रिलेटेड भी आप ये चीज़ ध्यान रखना कि अब नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। एक हमने देखा जस्टिस से रिलेटेड, फिर इन्वायरमेंट और लोकल बॉडी, और एक बुद्धिज़्म से रिलेटेड, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्या था, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी। सो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।